हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा रेड्डी पब्लिकेशन किसी चैनल में। हम लोग पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं 12th क्लास का केमिस्ट्री के एक चैप्टर जिसका नाम है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के पिछले वाले वीडियो में पढ़े हैं जो है वर्ग 16 के तत्वों का भौतिक गुण जो और रासायनिक गुण। आज की वीडियो में पढ़ने वाले वर्ग 16 में जो विभिन्न तरह के यौगिकों का निर्माण, जिसमें जो सबसे पहले पढ़ेंगे लोग ऑक्सीजन का निर्माण, डाइऑक्सीजन का निर्माण और साथ में ओजोन का निर्माण, उसका गुण और साथ में उपयोग। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो हमारा रिलेटेड है, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइऑक्सीजन का निर्माण। डाइऑक्सीजन मीन्स O2 का निर्माण। तो डाइऑक्सीजन के निर्माण में जो बहुत सारा विधि है स्टूडेंट्स, तो हम एक एक करके जो प्रत्येक विधि के बारे में पढ़ेंगे और उसको आप जो है कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा और उसको लिखते रहिएगा जिससे आपको आसानी से याद हो सके। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड के निर्माण करके जो है उपयोग करके जो कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स होता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब H2 और O2, इसको जैसे ही जो है हम करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म, मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो फिक्स है कि आपका जो है बनेगा, अगर आपको याद करना है बेहतरीन तरीका से तो पहले हम याद कर लेंगे कि हमारा बनने वाला है डाइऑक्सीजन। क्या बनने वाला? डाइऑक्सीजन। फिक्स है। अब इसके बाद क्या बनेगा? तो स्टूडेंट्स आप याद करें, 2 ऑक्सीजन हटा देते हैं तो बच गया हमारे पास क्या चीज? H2, लेकिन साथ में आपका बनता है क्या चीज? O, मतलब H2O मतलब जल। तो आप इसको आसानी से ऐसे याद कर सकते हैं। अब संतुलित कर देंगे। संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2 और एक 3 है इस साइड। तब क्या करेंगे? तो करने के लिए हम जो यहाँ 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 2 × 4 हो जाएगा यह, और 2 ऑक्सीजन और 2 यहाँ पर, तो यह 2 ही है तो यह 2 से मल्टीपल कर 2 × 4 और 2 × 4। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं संतुलित हो गया। तो जनरली आप जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो डाइऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। यह है पहला तरीका आपको जो है डाइऑक्साइड निर्माण करने के लिए। स्टूडेंट्स अब इसके बाद जो और सारा विधि है, दूसरा नंबर है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या करते हैं? प्रयोगशाला विधि में जो है पोटेशियम जो है क्लोरेट होता है। पोटेशियम क्या होता है? क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट है। इसको भी फिर से हम मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो हमारा फिक्स है कि बनने वाला डाइऑक्सीजन या ऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन बनने के साथ साथ यह बनता है, यहाँ पर जो है आप देख पा रहे ऑक्सीजन बन गया तो बच गया KCl। क्या बच गया? KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। तो यह डाइऑक्सीजन जो है आपका, यह भी डाइऑक्सीजन हो गया। तो याद करने का आपको जो है सबसे पहले ऑक्सीजन याद करना होगा जो बन रहा है। अब किससे बन रहा है वो याद करना होगा, साथ में आपको पहले स्टेप में या बाद में आपको लास्ट में याद करना होगा। तो सिंपल है, अगर पोटेशियम क्लोराइड से बनाते हैं तो क्लोराइड से बनाने के लिए आपको जो पोटेशियम क्लोराइड को मैग्नीज की उपस्थिति में गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद आपका पहले ऑक्सीजन निकल जाएगा, डाइऑक्सीजन निकालने याद करने का तरीका बता रहे हैं। डाइऑक्सीजन निकल गया तो बच गया सी पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड हो गया, तो पोटेशियम क्लोराइड लिख लीजिए। तो ये 2 विधि आपका बेटा बनाने का, एक हाइड्रोजन परऑक्साइड से और एक प्रयोगशाला विधि। तो स्टूडेंट्स आप इतना तक का जो है स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, उसका फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है अगला विधि पढ़ेंगे। हाथ में कॉपी कलम रख रहिएगा स्टूडेंट्स, जिसके आपको जो है आसानी से याद हो सके, ये लिख सके भी हम। 3 नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में उपयोग करते हैं क्लोरेट, परमैंगनेट एवं क्लोरेट हो गया, परमैंगनेट हो गया एवं नाइट्रेट से। इससे भी बनाया जा सकता है क्या चीज? डाइऑक्सीजन। कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? अगर इसको देखते हैं हम तो सिंपल है, हम एक क्लोराइड लेंगे। पोटेशियम के लिए तो पोटेशियम क्लोराइड ले लेंगे आप, उसके बाद परमैंगनेट ले लेंगे आप KMnO4, नाइट्रेट लेंगे आप KNO3। एक एक करके जो है गर्म करने का हम लोग क्या करेंगे? प्रयास करेंगे।
तो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा देर पहले बतलाएंगे पोटेशियम क्लोराइड जो है इससे पहले मैग्नीज डाइऑक्साइड को उपस्थिति में हम गर्म किए थे, तब जाकर प्रयोगशाला विधि बना था उत्प्रेरक उपस्थिति में। लेकिन यहाँ बिना किसी उत्प्रेरक उपस्थिति में भी गर्म करेंगे तो वही बनेगा। लेकिन आपको बतलाए थे कि जब उत्प्रेरक जो होता है वह जो है आप घर से स्कूल पहुंचना चाहते हैं, घर से कहाँ पहुंचना चाहते हैं, स्कूल, तो अगर पैदल जाते हैं तो जो है स्कूल पहुंचेंगे ही आप। अगर आप बस से जाते हैं, यह पैदल जाने का रास्ता है और यह बस से जाने का रास्ता है, दोनों पहुंचेंगे, लेकिन एक में जो है थोड़ा स्लो पहुंचेंगे आप और एक में जो है क्या पहुंचेंगे, फास्ट पहुंचेंगे, जिससे काम आसानी से हो सके। तो उत्प्रेरक जो है सिर्फ जो है क्रिया को जो है दर को बढ़ा देता है, यही जानते हैं स्टूडेंट्स सब। तो वही स्थिति यहाँ पर है। तो यहाँ पे जो है जब जनरल तरीका से उपयोग कर सकते हैं, जब KCl3 गर्म करेंगे आप तो यह बनेगा डाई ऑक्सीजन और साथ में KCl, बहुत आसान, थोड़ा पहले बतलाएंगे आपको, और डाई ऑक्सीजन बनेगा ही, साथ में KCl बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। अब अगला विधि स्टूडेंट जो है परमैंगनेट, या क्लोराइड था पोटेशियम क्लोराइड, या पोटेशियम क्लोराइड हो गया स्टूडेंट्स। इस पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया तो बनेगा डाइऑक्सीजन और पोटेशियम क्लोराइड। हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, इसको मिरेज कर दो स्टूडेंट्स, पहले नाम लिख लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं स्टूडेंट्स, तब सबसे फर्स्ट बनने वाला हमारे पास डाइऑक्सीजन। क्या बनने वाला है, डाइऑक्सीजन। इसका बनता है हमारे पास जो है K2MnO4, K2MnO4। अब साथ में बन जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो K2MnO4 का नाम क्या है, K2MnO का नाम है पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट, और फिर बन जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो यह है आपका जो है दूसरा नंबर परमैंगनेट का हो गया। अब बचेगा नाइट्रेट। नाइट्रेट मतलब पोटेशियम नाइट्रेट मतलब KNO3। इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, पहले इसका नाम लिख लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट को आप गर्म करेंगे तो पहले बनने वाला डाइऑक्सीजन, तो हम हमेशा याद कर लेंगे डाइऑक्सीजन बनेगा ये पोटेशियम क्लोराइड से मैग्नेट से परमैंगनेट से, पोटेशियम क्लोराइड से परमैंगनेट से मैग्नेट, परमैंगनेट से नाइट्रेट से, पोटेशियम क्लोराइड से परमैंगनेट से नाइट्रेट से, पोटेशियम परमैंगनेट क्लोराइड से और नाइट्रेट से। ये आप नाम याद कर लेंगे जिससे आपको आसानी से याद हो सके। तो पोटेशियम नाइट्रेट को भी गर्म करेंगे, डाइऑक्सीजन बनेगा और साथ में बनने वाला है KNO2, पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देखें जो है क्लोराइड, परमैंगनेट और नाइट्रेट से जो है कैसे डाइऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है, कि यह आपका जो है विधि तीसरा नंबर क्लोराइड, परमैंगनेट और नाइट्रेट से। तो इसको स्टूडेंट्स आप इसमें सोल्व कर सकते हैं। अभी तक 3 विधि पढ़ चुके हैं। इससे पहले पढ़े आप लोग क्या चीज, इससे पहले पढ़े सबसे फर्स्ट जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, उसका दूसरा नंबर पढ़े प्रयोगशाला विधि पोटेशियम क्लोराइड से मैग्नीज डाइऑक्साइड को उपस्थिति में गर्म करके, और तीसरा नंबर क्लोराइड, परमैंगनेट और नाइट्रेट के उपयोग करने से। तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए स्टूडेंट्स। अगला विधि पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट सब, चलिए विधि नंबर 4। आप पढ़िएगा 10th क्लास में स्टूडेंट जो है सक्रियता श्रेणी, या उसे कहेंगे अभिक्रियाशीलता श्रेणी, कि जो है जो ऊपर के तत्व होता है वह ज्यादा जो है अभिक्रियाशील होता है, जो नीचे के तत्व होता है ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होता। तो ऊपर के तत्व की बात करें जो ज्यादा क्रियाशील होता है, सक्रियता श्रेणी भी इसे कहते हैं, सक्रियता या अभिक्रियाशीलता। श्रेणी के तत्व, वह भी कहाँ का, ऊपर का। तो जो अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है उसका जो ऑक्साइड होता है, उसके ऑक्साइड को जो हम गर्म करते हैं तो ऑक्साइड को गर्म करने के बाद ही हमको बनता है क्या, डाइऑक्सीजन बनता है। ये बेहतरीन तरीका है करने का, कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर के तत्व होता है उसके ऑक्साइड को हम गर्म कर देंगे तो बन जाएगा डाइऑक्सीजन। तो देखें कैसे, जैसे जो है सिल्वर का Ag2O, इसको भी गर्म करेंगे तो हमारा बन जाएगा Ag+O2, डाइऑक्सीजन बन जाएगा, Ag निकल जाएगा हमारे पास। और आगे बात करते हैं तो और जो है बेहतरीन उदाहरण है जैसे मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO, तो इसको भी गर्म करेंगे तो बन जाएगा मर्क्यूरी और बन जाएगा डाइऑक्सीजन। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे तो अगला नंबर हमारा बारी आएगा स्टूडेंट्स लेड ऑक्साइड का, तो PbO2 और एक होता है Pb3O4। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है थोड़ा सा आपको झमला फंस जाता है।
डाई ऑक्सीजन तो बनता ही है स्टूडेंट्स, लेकिन ये लीड वाला जो है ऑक्सीजन को जो है इतना जो है गहरी दोस्ती हो गया रहता है कि उसको छोड़ता नहीं है। तो छोड़ता नहीं है मतलब जो है ये हमेशा जो ऑक्सीजन के साथ ही रहता है, लेकिन साथ में बनाता है क्या चीज, डाई ऑक्सीजन बनाता है। तो यह आप लिख सकते हैं कि जब जो है सक्रियता विक्रियशील श्रेणी के जो है ऊपर के तत्व जो होता है उसको ऑक्साइड को जो जब गर्म किया जाता है निश्चित ताप पर, तो जो डाई ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है। तो यह जो है आपका लास्ट और अंतिम जो है चौथा जो है बनाने का क्या चीज विधि स्टूडेंट्स, इतना तक महसूस कीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका गुण और साथ में इसका क्या चीज उपयोग। तो स्टूडेंट्स हम इसका गुण पढ़ने वाले हम लोग इसका। फिर से कह रहे हैं स्टूडेंट्स, जब भी इस वीडियो को देखिएगा तो शुरू से अंत तक लगातार देखिएगा, जिससे कि आपको बनाने का विधि और गुण उसका उपयोग याद हो सके, और कॉपी कलम साथ में रखिएगा जिससे आपको जो है कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो चलिए हम देखते हैं गुण नंबर पहला। ऑक्सीजन का जो है 3 समस्थानिक होता है। पहला नंबर कितना होता है, 3 समस्थानिक होता है। किसका, O2 का। तो होता है क्या है कि जिसका जो है परमाणु संख्या समान लेकिन आणविक द्रव्यमान भिन्न हो जाता है उसको समस्थानिक कहते हैं। तो इसका 3 होता है, जैसे जो है O2 होता है, फिर O2 होता है, O2 तो होता ही है, लेकिन एक होता है 16 मतलब 8 होता है इसका, एक 16 होता है, एक 17 होता है और एक क्या होता है 18। तो O 8 16 8 17 और 8 18 होता है, 3 समस्थानिक होता है किसका, ऑक्सीजन का। दूसरा नंबर, यह धातु से भी अभिक्रिया कर सकता है, अधातु से भी अभिक्रिया कर सकता है, उपधातु से भी अभिक्रिया कर सकता है स्टूडेंट्स। सभी से अभिक्रिया करके जो है ऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। कैसे, जैसे कार्बन जो होता है उपधातु होता है, इसके साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें धातु का तो कैल्शियम और इसका अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ऑक्साइड बना। लेकिन स्टूडेंट्स आप एल्युमिनियम लेते हैं तो एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते थे Al2O3 तो यह एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। और उसके बाद जो है किसी भी कार्बनिक यौगिक को जो ऑक्सीजन को उपस्थिति में गर्म करेंगे आप तो H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो एग्जाम पूछा गया है एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन और किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स यह है आपका जो मुख्य रूप से जो है इसका 2 गुण और उपयोग की चर्चा करें। तो उपयोग भी लिख सकते हैं आप। उपयोग जो है पहला नंबर जो है इसका उपयोग जो है दहन में किया जाता है। दहन मतलब जो है श्वसन क्रिया में। 2 नंबर, और आप नेक्स्ट नंबर इसका पढ़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट नंबर यह है कि आप देखते हुए जब भी जो है कोई जो है पहाड़ वाला इलाका में जो कोई व्यक्ति जो ऊपर पहाड़ की ओर चढ़ता है तो अपने सिलेंडर में कुछ भर रहता है, तो ऊपर चढ़ने के लिए जो सांस लेने के लिए भी जो है सिलेंडर में जो पैक किया रहता है किसको, ऑक्सीजन को पैक किया रहता है कहाँ, सिलेंडर में। तो यह हो गया इसका क्या चीज, उपयोग। तो इस तरह से आपका जो डाई ऑक्सीजन का निर्माण, उसका गुण और साथ में उपयोग उसका क्या हो गया, समाप्त हो गया। हम आगे पढ़ेंगे जो ओजोन के बारे में। तो इतना तक इसमें जब इसका इसी छोट आप कीजिए लीजिए, उसका फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं ओजोन का निर्माण कैसे होता है, उसका गुण और साथ में उसका उपयोग। हेडिंग डालेंगे आप या क्वेश्चन डालेंगे आप, ओजोन का निर्माण के विधि को लिखें और साथ में इसके उपयोग को बताएं, इसके गुणों एवं उपयोग को बताएं। चलिए ओजोन का निर्माण कैसे होता है। ओजोन का निर्माण करने के लिए जो है सिंपल एक ही विधि है, कैसे होता है उसको देखते हैं स्टूडेंट्स। यह डाई ऑक्सीजन है आपका, क्या चाहिए, डाई ऑक्सीजन, जो थोड़ी देर पहले जो निर्माण डाई ऑक्सीजन को जो है जब साइलेंट या कहें शांत तरीके से जो है करंट इसमें जो है बढ़ाया जाता है, धीरे धीरे करंट बढ़ाया जाता है, धीरे धीरे करंट बढ़ाने पर जो है यह निर्माण करता है ओजोन का, O3 का। किसका निर्माण करता है, ओजोन का। जब शांत तरीके से जो है विद्युत धारा क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, इसको कहते हैं साइलेंट डिस्चार्ज। जब शांत तरीका से जो है जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित किया जाता है तब जो है
निर्माण होता है किसका, ओजोन का। ये बेहतरीन तरीका, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि जब जो है ऑक्सीजन विद्युत विसर्जन नली होता है, एक तो विद्युत विसर्जन नली होता है, तो विद्युत विसर्जन नली में जो है जब ऑक्सीजन को रखकर जो विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है शांत तरीके से, तो निर्माण होता है किसका, ओजोन का। तो जनरली जो ओजोन का निर्माण जो होता है, यह जो है एक तरह का यंत्र होता है, इसका नाम होता है ओजोनोज। पहले स्टूडेंट इतना नोट कीजिए आप। सबसे पहले जो है यह हो गया, फिर से चर्चा करें ओजोन का निर्माण में। तो डाइऑक्सीजन को जो है जब विद्युत विसर्जन नली में रखकर जो है शांत तरीके से प्रवाहित किया तो निर्माण होता है किसका, ओजोन का। अब ओनोजाइज, इसका जो है जो यंत्र होता है जिसमें इसका जो है निर्माण किया जाता है, और अब उस पर चर्चा करें तो वह क्या होता है, उसका नाम होता है ओजोनोजाइजर। ओजोनोआइजर, ओजोनोआइजर। तो ओजोनोआइजर में क्या होता है, तो ओजोनोआइजर में स्टूडेंट्स होता है क्या है कि एक इस तरह का जो है नली होता है आपका, अब इसमें जो है इसके अंदर की ओर, और हम जो है मार्कर थोड़ा डिफरेंट चेक करते हैं चल रहा है या नहीं, नहीं चल रहा है स्टूडेंट्स, इसी काम चला लेते हैं। इसके अंदर की ओर जो होता है, अगर चर्चा करें आप देख पा रहे हैं आप, तो एक कॉपर का प्लेट लगा होता है, किसका प्लेट, कॉपर का, और एक इसके ऊपर भी होता है। इसी दोनों तार की सहायता से, यह वाला होता है नेगेटिव पार्ट और यह होता है पॉजिटिव पार्ट, तो इस दोनों की सहायता से जो है इसमें जो है वोल्ट जो है क्या उत्पन्न किया जाता है, वोल्टता उत्पन्न किया जाता है। तो जैसे ही और इस वाले होकर जो है आपका ऑक्सीजन जो है इसमें जो है क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो ऑक्सीजन भेजते हैं और इसे प्लस माइनस होता है शांत तरीके से ओजोनोजाइजर में। तो अब जो है इसके सहायता से जो बनता है इसमें क्या, ओजोन, यह ऑक्सीजन ओजोन बदल जाता है, और इस ओजोन को जो है हम यहाँ से एक नली के द्वारा जो है क्या कर लेते हैं, बाहर हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ओजोन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स जो है जनरली ओजोन का निर्माण में सिंपल विधि है कि जब विद्युत विसर्जन नली में डाइऑक्सीजन को रखकर शांत विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो निर्माण होता है किसका, ओजोन का निर्माण होता है, सॉरी ओजोन का निर्माण होता है। तो इतना तक इसको कीजिए स्टूडेंट्स, अब फिगर बनाइए, उसका फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यह था बनाने का विधि, हम लोग पढ़ने वाले इसके जो है क्या, गुण, क्योंकि बनाने का इसका विधि एक ही है। गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे। अब पहला नंबर गुण कि जब ये जो डाइऑक्सीजन मतलब ओजोन जो है, इस ओजोन को गर्म किया जाता है तो बनता तो है डाइऑक्सीजन, लेकिन साथ में जो है एक जो है छोटा ऑक्सीजन, ये परमाणु का ऑक्सीजन भी जो मुक्त करता है, जिसको नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। स्टूडेंट्स ये सब जो है फेयर क्रीम में ही यूज किया जाता है, जो नवजात ऑक्सीजन होता है ये चेहरा को साफ करने में जो होता है। जब भी आप फेयर क्रीम जो भी खरीदिएगा जो चेहरा साफ करने वाला, उसमें देखिएगा O3 लिखा होगा, मतलब ओजोन होगा उसमें। उस ओजोन जो है जैसे ही जो आता है हमारे चेहरा पर, तो वह रासायनिक अभिक्रिया करता है, नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। नवजात ऑक्सीजन जी जो है हमारे चेहरे को जो साफ करने क्या करता है, कार्य करता है। तो अब जो है अब स्टूडेंट्स एक बात और, तो इसको गर्म किए तो डाइऑक्सीजन बना, साथ में नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो नवजात ऑक्सीजन मुक्त करने के कारण ही जो है यह एक तरह का जो है प्रबल ऑक्सीकारक के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। प्रबल ऑक्सीकारक के भांति जो है क्या करता है, व्यवहार। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो है प्रबल ऑक्सीकारक के भांति व्यवहार करता है, क्यों? क्योंकि जब इसको गर्म किया जाता है तो नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है, जो किसी जो है वस्तु से आसानी से क्रिया कर लेता है, और इसलिए जो है यह नवजात प्रबल ऑक्सीकारक के भांति व्यवहार करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसका गुण नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा नंबर हम लोग इसका जो है संरचना पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है, देखेंगे आप ध्यान से। ओजोन मतलब 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन मतलब जो है आप जानते हैं कि ऑक्सीजन में जो है 8 होता है, और इसका जो है 2 और 6 होता है। कितना इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो इस पर चर्चा करें तो 2 ऑक्सीजन 2 का साझेदारी कर लेगा यह दोनों,
और यह 2-2 बच जाएगा। तो यह बना दिया डबल बॉन्ड, यह बना दिया डबल बॉन्ड, एक और ऑक्सीजन बच गया। तो एक और ऑक्सीजन को देखें हम, तो यह ऑक्सीजन यह, तो अब ऑक्सीजन इस वाले को देखते हैं आप, तो 2 2 4 और 2 कितना 6। तो स्टूडेंट्स आपको पुराना है 8। अब यह इसमें भाग ले ही नहीं रहा है और नहीं यह भाग लेगा, तो कैसे होगा? इसको तो 8 2 2 4 और 4 8, इसका भी 8 पूरा गया, लेकिन इसका नहीं पूरा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब करता है क्या है कि यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है इससे, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन जो है, यह जो 2 इलेक्ट्रॉन है यह इसके साथ जो है साझेदारी कर लेता है, इसको दे देता है। तो यह इसको दे देता है, तो इस वाले पे आ जाता है प्लस और इस वाले पे आ जाता है क्या चीज़ माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ, लिया हुआ। अब यह एक तरह का हो गया अनुनाद संरचना। कौन संरचना? अनुनाद संरचना। तो स्टूडेंट्स यह इसको देगा, तो यहाँ पर जो है एक सिंगल बॉन्ड का जो है क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया था उससे जो इसके सिंगल बॉन्ड क्या होता है, एसिड का निर्माण हो जाता है। इस तरह के एक और संरचना बना सकते हैं। जैसे हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं बनकर यहाँ बने, तो अभी तो एक तरह का संरचना बनना संरचना ही होगा इसका। तो उसमें होगा क्या आपका, एक हमारे पास ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगा, एक यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, तो यह इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और यह इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा, तो इससे प्लस आ जाएगा, तो बच जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और इस पर जो है 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा और इस पर रहेगा, आप देख पा रहिएगा, इस पर 2 हो गया है, तो 2 2 4 और 2 कितना 6। तो यह हो गया एक तरह का संरचना, यह भी एक तरह का अनुनाद संरचना। लेकिन इसके अनुनाद संकर की बात करें, जो वास्तविक संरचना होता है वो इससे कुछ डिफर करता है। वह कैसा होता है, अगर इसको बात करें, इस दोनों को मिलाकर यहाँ पे बनाते हैं स्टूडेंट्स, वह संरचना कैसा होता है और उस पर चर्चा करें। तो स्टूडेंट्स होता है क्या है कि 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, ये तो फिक्स है कि जो है दोनों में कॉमन है कि जो है कम से कम एक सिंगल बॉन्ड जरूर बन रहा है 3 ऑक्सीजन के बीच। तो एक एक सिंगल बॉन्ड बन गया स्टूडेंट्स, एक एक क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। अब इसके बाद अब होगा क्या कि ध्यान से देखेंगे आप, एक डबल बॉन्ड कहीं छूट रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो डबल बॉन्ड बन रहा है, जो पूर्णतः नहीं बन रहा है किसी में, तो इसलिए जो है हम उसको जो है काल्पनिक रूप में दर्शाते हैं, क्योंकि जो जब भी कोई पूरा नहीं होता है, जब भी कोई पूरा नहीं होता है तो उसको हम आधा आधा रूप में जो डॉट लाइन पर दर्शाते हैं। तो यह बनता है कुछ इस तरह से। तो अब जो है क्योंकि ऊपर वाला ऑक्सीजन जो है हमेशा प्लस रहेगा और यह जो है माइनस है, यह माइनस, इस कंडीशन में यह माइनस था और इस कंडीशन में यह माइनस है, यह प्लस है और यह कैसी है, माइनस है। तो अब इस वाले में नहीं बुझा रहा है कौन माइनस है, तो इसलिए हम आधा आधे का साझेदारी हुआ, क्योंकि आधा आधा मिल के को बनाएगा, तो इसलिए जो -1/2 इसमें और -1/2 इसमें। तो अगर आप बनाते हैं, यह हो गया इसका अनुनाद संकर, अनुनाद संकर। अब इसमें कितना जो वैद्युत ध्रुव यह निकालेंगे अब, तो यह पहला वैद्युत ध्रुव की संख्या हो जाएगा हमारा इसमें और यह दूसरा वैद्युत ध्रुव की संख्या हो जाएगा। मतलब वैद्युत द्विध्रुव की संख्या अगर गिने हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की संख्या कितना है, 2। स्टूडेंट्स आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। हम इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे, हम इसका संकरण का। तो संकरण इक्वल टू होता है सिग्मा बॉन्ड अब प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड अब प्लस में कितना, लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड तो किसी भी डबल बॉन्ड में जो होता है, एक जो है सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई होता है। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या चेक करें आप, तो एक जो है यहाँ पर और एक यहाँ पर, क्योंकि एक डबल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, पाई बनेगा। तो 2 को सिग्मा बॉन्ड बन रहा, तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर बाद में कितना इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कितना बच जा रहा है इस पर अगर चेक करते हैं, तो इस वाले का तो हो गया, लेकिन इस वाले पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाएगा, बच जाएगा, क्योंकि हमेशा जो देख पा रहे हैं कि एक एक जो है लोन पेयर क्या हो रहा है, बच रहा है। तो एक एक लोन पेयर बच जाएगा। तो एक लोन पेयर मतलब एकाकी युग्म, कि युग्म मतलब जोड़ा, कितना इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है जोड़ा की संख्या में, एक जोड़ा बच जा रहा है। तो एक जोड़ा बच गया, तो 2 1 कितना हो गया, 3। तो 3 हो गया। तो अब जो है 3 मतलब होता है sp और क्या चीज, sp2, सॉरी, एक s और 2 p, मतलब sp2 जो है इसका क्या होता है, संकरण होता है किसका, ओजोन का। तो यह था स्टूडेंट्स था कि आपका जो है इसका जो कैसा संरचना होता है यह।
अब इसका जो है उपयोग भी है स्टूडेंट्स, जनरली आप देखते हुए इसका उपयोग जो है बहुत सारा है, लेकिन पहले इसको जो है इतना तक इसको कीजिए, फिर इसका उपयोग बताते हैं स्टूडेंट्स आपको। थोड़ा सा जो है इसको कैमरा को कर देते हैं, आपको पूरा फुल आएगा। स्टूडेंट्स इसका उपयोग जो है सेम आप पहले से जानते हैं कि इसका उपयोग जो है प्रबल ऑक्सीजन कार्य को रोकने किया जाता है, और साथ में पराबैंगनी जो किरण आता है ऊपर से उसको रोकने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो है सल्फ्यूरिक और सल्फर का जो है जो बहुत सारा जो है गुण है उसका प्रूफ है, साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण जो कैसे किया था एक वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट करना नहीं भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। थैंक्स।